एपिसोड 69 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बीमिंग बाइक लेकर जा रहे थे और वहीं पर पीछे कोको के लिए उन्होंने एक बाइक छोड़ी थी। तो कोको उस बाइक को देखे जा रही थी। उसके बाद कोको वो बाइक को स्टार्ट करती है और सोचने लगती है ये कमीना मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है, मतलब मिस्टर बीमिंग। और फिर कोको सोचती है ओह आखिरकार मैं बाइक पर बैठ गई। उसके बाद कोको भी मिस्टर बीमिंग के पीछे पीछे चली जाती है और बाइक चलाते हुए जैसे लड़कियां चिल्लाती है ना ऐसे करके वो चिल्ला रही थी, मतलब तेज बाइक चलाते हुए। और मिस्टर बीमिंग भी उसे देख रहे थे। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं मैंने सोचा था कि ये लड़की कॉल करके मुझसे मदद मांगेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बाइक भी चला लेगी। और फिर मिस्टर बीमिंग आगे चले जाते हैं और सोच रहे हैं मेरी गलती है कि मैंने उसे कम समझा। उसके बाद कोको वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे जाना था, मतलब अगली जगह पर जहाँ पर मिस्टर बीमिंग भी गए हुए थे। और फिर कोको मिस्टर बीमिंग को देखकर सोचती है इसने मुझे बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया और यहाँ पर आराम से खड़ा है, क्या इसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग पीछे मुड़ते हैं और कोको को देखते हैं तो कोको मिस्टर बीमिंग को देखकर अपना मुंह फेर लेती है और कहती है और तभी कोको के पास एक लड़का आता है और उससे कहता है क्या आप मिस्टर बीमिंग के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आई है। हेलो मेरा नाम हुडू है। तो कोको उसे कहती है हेलो मेरा नाम कोको है, मैं मिस्टर बीमिंग की असिस्टेंट हूँ। उसके बाद हुडू कोको से कहता है शायद आप यहाँ पर पहली बार आई हैं। यहाँ पर डीगो कॉर्पोरेशन के जवानों को भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर पावरफुल लोगों को ही रिटेन किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। कोको और हुडू एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे थे। मिस्टर बीमिंग को उन दोनों को देख के जलन हो रही थी और वो सोच रहे थे इस फ्लर्टिंग करने वाले चापलूसी लड़के से से बात करने में मजा आता है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग किसी को बुलाते हैं मुई। उसके बाद मिस्टर बीमिंग मुई को कुछ फुसफुसा के बताते हैं तो मुई कहता है यस सर। और वहीं हुडू कोको से बता रहा है उसके साथ लड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, मैंने उसे हमारे साथ ट्रेनिंग करते भी देखा था, उसकी बॉडी काफी अच्छी है। मतलब हुडू कोको को किसी अच्छे फाइटर के बारे में बात बता रहा था और तभी उसे कोई बुलाता है और कहता है हुडू अब लड़ने की बारी तुम्हारी है, जल्दी आ जाओ। और हुडू इतना सुनते ही चौंक जाता है और कहता है क्या मुझे हेई सिंह से फाइट करनी होगी। और फिर हुडू कहता है कैप्टन तुम बहुत बेकार हो। और फिर कोको से कहता है कोको तुम मेरे लिए प्रार्थना करना थोड़ी देर के लिए, मतलब हुडू की उसी से फाइट होने वाली थी जिसके बारे में वो कोको को बता रहा था। तो कोको से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। और वही हुडू को देखकर सोच रहे थे बेवकूफ इस चीज का कोई इलाज नहीं है, तुम्हें फाइट करनी ही होगी। तो हुडू कहता है कैप्टन आप मुझे हमेशा क्यों डराते रहते हो। और फिर वही कैप्टन कोको से कहता है लेडी आपको मिस्टर बीमिंग ने मिलने के लिए बुलाया है। तो कोको मिस्टर बीमिंग की तरफ जाते हुए सोच रही है मैंने सोचा था कि ये मुझे भूल गया है, देखो फिर से मुझे ही आने के लिए बोल रहा है। और फिर कोको मिस्टर बीमिंग के पास आ जाती है और वहाँ पर हुडू को देखकर सोच रही है मुझे लगता है कि हुडू मुझसे कहना चाहता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ। इन दोनों की बॉडी को देखते हुए इन दोनों में काफी अंतर है। तो कोको हाथ जोड़कर वहीं पर हुडू के लिए प्रार्थना करने लगती है तो मिस्टर बीमिंग उसे कहते हैं कुछ गलत हुआ क्या, तुम्हें क्या लगता है वो हार जाएगा। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी, चाहे वो जीते या हारे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग मुस्कुराते हैं और कोको को पकड़ के अपने पास कर लेते हैं। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं ये लड़की कभी कभी काफी कमजोर लगने लगती है, लेकिन कभी कभी इसमें काफी हिम्मत भी आती है, अगर ऐसा है तो ये लड़की काफी बेटर है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं इस मैच को देख के लगता है कि हुडू काफी कमजोर है, लेकिन अगर वो जीत गया तो मैं उसे काफी बेहतर चांस दूंगा। तो कोको कहती है हाँ। और तभी वो ये किसी से कहता है अरे यार कुर्सी इधर लाओ। और फिर वो ये सोचने लगता है ट्रेनिंग देखने आई हुई ये लड़की यहाँ पर आने वाली पहली लड़की है, ऐसा लगता है कि मिस्टर बीमिंग के दिल में इसके लिए खास जगह है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग और कोको एक चेयर पे बैठ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर बीमिंग ने कोको को अपनी गोद में बिठा रखा था और एक आदमी आता है उनके लिए सिगरेट लेकर। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है क्या मैं खड़ी हो सकती हूँ, और वो उठने लगती है तो मिस्टर बीमिंग उसे पकड़ लेते हैं। और फिर कोको से कहते हैं अगर तुम्हें मेरे पास बैठने में शर्म आ रही थी तो मैं क्या करता, मुझे नहीं आ रही शर्म तुम्हें अपनी गोद में बिठाने में। तो कोको सोचने लगती है ये आदमी खुद को शहंशाह समझता है, ये कुछ भी नहीं करता, इसके आसपास हमेशा कुछ नौकर घूमते रहते हैं। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से बोलते हैं क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोच रही हो। और तभी कोको खांसने लगती है, वो सिगरेट के धुएं से हुआ था। और फिर कोको कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक पूजा भी नहीं करी है। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से कहने लगते हैं अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी बात मानो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं इस दुनिया में बस म्यूजिक ही अच्छा नहीं है, और भी लोग अच्छे हो सकते हैं, पता नहीं ये लड़की ये बात क्यों नहीं समझती। और वहीं कोको सोच रही है इस तरह के अनफेयर रिश्ते में मेरे साथ अच्छा व्यवहार होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ बस एक खिलौने की तरह व्यवहार किया जाता है। और फिर मिस्टर बीमिंग कहते हैं तुम देख रही हो मेरे लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो कोको कहती है बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया है। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको की गाल को छूने लगते हैं तो कोको सोच रही
रही है, इन्होंने जो कहा था क्या वो सच था कि ये मुझे अच्छा ट्रीट करेंगे। और फिर वहीं मिस्टर बीमिंग सोच रहे हैं। मेरी बात का जवाब देते हुए भी ये झिझकने लगी। पिछले कुछ समय से मेरे साथ रहने के बाद से इसने अभी तक मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोला। और तभी कोको मिस्टर बीमिंग से चिपक जाती है और कहती है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे मत छुओ। मैं आपको कुछ भी बताती हूँ तो आपको उस पर शक होने लगता है। उसके बाद मैं तुम्हें क्या ही जवाब दूँ। और फिर मिस्टर बीमिंग मुस्कुराने लगते हैं और कोको के बारे में सोचते हैं, इस लड़की ने फिर से मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत की, काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, चलो अब मैच को सीरियसली देखते हैं। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, कौन सीरियस नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।